सरकार द्वारा इस बार धान पर 1% नमी और कम करने को लेकर यमुनानगर में राज्य स्तर पर राइस मिलर्स की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मिलर्स ने साफ कर दिया कि पुरानी पेमेंट मिलने के बाद ही धान का उठान किया जाएगा और ऐसे में इस बार अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी तो उसे मिलर्स जेल की हवा भी खिलाएंगे। यमुनानगर में हुई इस बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों से राइस मिलर्स पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मिलर्स ने कहा कि जब तक उन्हें पुरानी पेमेंट नहीं मिलती तब तक वे धान का उठान नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने धान में नमी में 1% और कटौती की है, उसको लेकर भी राइस मिलर्स काफी परेशान हैं। मिलर्स पहले से ही नमी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा इसमें 1% की कटौती करने का भी मिलर्स ने विरोध किया। साथ ही मिलर्स ने कहा कि पेमेंट से लेकर धान उठान के बीच अगर किसी अधिकारी ने उन्हें परेशान किया और उनसे रिश्वत मांगी तो वे उस अधिकारी के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और उसे जेल की हवा भी खिलाएंगे। जी, हमारे राइस मिलर सीएमआर का जब काम शुरू करते हैं तब से लेके चावल की आखिरी डिलीवरी तक और उस बिल को लेने तक हमें भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। हर अधिकारी हमारे साथ लूट खसोट करता है। जहाँ तक सीएमआर की बात है, व्यापारी अपनी मेहनत से बढ़िया चावल बना के देता है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है हरियाणा का चावल। उसके बावजूद भी इस अधिकारी राइस मिलर के साथ बहुत ही घिनौना बर्ताव करते हैं, उनको लूटते हैं और भारी मात्रा में रिश्वत ली जाती है, जिसके कारण आज प्रदेश का राइस मिलर उभर नहीं रहा, डाउन जा रहा है। फूड सप्लाई का विभाग है, मार्केट कमेटी का विभाग है और भी जितने विभाग है, एफसीआई का विभाग है, फंड का विभाग है, जितनी खरीद एजेंसियाँ हैं सब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जीवी लेने से देके उसके बिल की पेमेंट देने तक हर स्टेप पर हमें रिश्वत देनी पड़ती है। कोई एक्शन लिया जाए? हाँ, इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, क्लीन, जिसके तहत हम बेनकाब करेंगे जो रिश्वतखोर है। सरकार के पास अभी सबसे पहले तो हमारे पिछले साल का जो बकाया है, 2-3 तरह की पेमेंटें फंसी हुई हैं। जब तक कि वो सरकार के लिए हमने बार बार निवेदन किया हुआ है, अभी तक वो मिली नहीं है और इसके लिए भी हमने सरकार से यही कहा है कि जब तक हमारी पिछले साल की पेमेंटें नहीं मिलती तब तक हम आगे कोई कार्य नहीं करेंगे। और आने वाले साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20-2-2 और 14 मॉइस्चर की पॉलिसी लागू कर दी है, जो कि कोई भी राइस मिलर ऑल इंडिया में काम नहीं कर सकता और हरियाणा में तो कहाँ करेगा। हम तो ब्रोकन पहले से ही 40% की डिमांड कर रहे थे और सरकार ने उसको 25 से भी 20 कर दिया। इस पे भी हम कोई काम नहीं कर सकते और अब हमने ये फैसला लिया है कि भी जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमें पॉलिसी में रिटर्न में नहीं देगी पिछले साल की पॉलिसी, तब तक के लिए हम आगे कोई काम नहीं करेंगे और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। धान की खरीद क्या है? धान की खरीद हमने तो करनी नहीं है, सरकार ने करनी है। सरकार ने 1% और मॉइस्चर कम कर दिया है, जबकि हमारा किसान हर बार 2 या 3% मॉइस्चर ज़्यादा की डिमांड करता है और सरकार ने पहले से भी 1% कम कर दिया है। जी, 25 तारीख की परचेज की हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। हमने ये कहा है कि जब तक ये पॉलिसी नहीं चेंज की जाती या हमें इसका कोई विश्वास नहीं मिलता, क्योंकि पिछले सालों में हमने देख लिया एफसीआई की जो तानाशाही चलती है, उन मिलर को क्या कर सकते हैं। राइस मिलर तो यूनाइट हो रहे हैं बिल्कुल सारे, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया फेडरेशन राइस मिल एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है कि हम कोई पैडी नहीं खरीद करेंगे जब तक ये तानाशाही रवैया हमारे ऊपर से नहीं होगा या स्टेट गवर्नमेंट हमें आश्वासन नहीं देगी। मिलर्स ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी पेमेंट नहीं होती वो आगे धान का उठान नहीं करेंगे, ना ही रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों को बख्शेंगे। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा कि मिलर्स की बकाया पेमेंट उन्हें कब तक मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।